व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा, उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपको यह वादा करता हूं कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन संघर्ष से बनेगा। मेरे भाइयों, अपने आप को मजबूत बनाओ। लठ, तलवार एवं अनेकों प्रकार की विद्याएं आपको सीखना है। क्यों सीखना है? हमें क्यों सीखना है लठ चलाना, हमें तलवार चलाना क्यों सीखना है? हमारी देश की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे। मेरे भाइयों, राम राष्ट्रवाद, हिंदुत्व जैसी सोच रखने वाली भाजपा 1980 के दशक में अस्तित्व में आई, लेकिन यह 1951 में निर्मित श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया भारतीय जनसंघ है। कभी 2 सीटों वाली भाजपा आज भारत की राजनीति में जिस तरह का मकाम रखती है, ये तो सभी जानते हैं। बहुत कम लोगों से शुरू हुई भाजपा आज अपने 16 करोड़ 100 लोगों के साथ काम कर रही है। 1951 में शुरू हुआ भारतीय जनसंघ अपने उग्र राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता था। इन्होंने शुरू में कश्मीर की एकता, गोरक्षा, परमिट, लाइसेंस, कोटा जैसे मुद्दों पर जोर दिया। 1952 में आम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ एक राष्ट्र पार्टी के रूप में सामने आई। 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 4 सीटें मिली और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद बने। 1962 में इन्हें 14 और 1967 में इनके 35 सांसद लोकसभा में चुनकर आए। 1967 के चुनाव के 1 साल बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का देहांत हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये वही समय था जब देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई थी। आपातकाल के दौरान बहुत सारे राष्ट्रवादी राजनीतिक दल एक साथ आए और भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी में बदला गया। भाजपा एक दक्षिणपंथी पार्टी है और आरएसएस से इसके विचार काफी हद तक मिलते हैं। आरएसएस, जिसकी शुरुआत 1925 में केशव बलराम हेडगुवर ने की थी, उस समय जब आजादी की भावना सबके दिलों में अपने चरम पर थी, आरएसएस का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इनका न गांधी जी के विचारों से कोई वास्ता रहा है, न कांग्रेस से निकाले हुए सुभाष चंद्र बोस से। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वहां पर भी इनकी कोई भूमिका नजर नहीं आई। यहां तक कि संघ ने तिरंगे को भी अपनाने से मना कर दिया था। आरएसएस के मुखपत्र दी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने भगवा को भारत का राष्ट्रीय ध्वज लिखा है। गांधी जी की हत्या में संघ का हाथ होना और संघ में मिठाइयां बंटवाना आरएसएस की विचारधारा को दर्शाता है। ये देश सभी धर्मों का देश है। जिस सरदार पटेल को भाजपा और आरएसएस अपना आदर्श बता रही है, जरा सरदार पटेल की उस चिट्ठी पर गौर करते हैं जो उन्होंने 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद उस समय के आरएसएस के अध्यक्ष गोलवालकर को लिखी थी। आपका खत मिला जो आपने 11 अगस्त को मुझे भेजा। जवाहर ने मुझे उसी दिन आपका खत भेजा। आप आरएसएस पर मेरे विचार भली भांति जानते हैं। मैंने अपने विचार जयपुर और लखनऊ की सभाओं में भी व्यक्त किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लोग भी इन विचारों का स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन बात में कोई संदेह नहीं है कि संघ ने हिंदू समाज की बहुत सेवा की है। इस सच को स्वीकारने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप लोग मुसलमानों से प्रतिशोध लेने के लिए कदम उठाते हैं, उन पर हमले करते हैं। हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब, असहाय, निर्दोष बच्चों, महिलाओं पर हमला करना बहुत असानी है। संघ के लोगों के भाषणों में सांप्रदायिकता का जहर होता है। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए नफरत फैलाने की क्या आवश्यकता? इसी नफरत के कारण देश ने अपना पिता खो दिया है। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई है। सरकार या देश की जनता में संघ के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची है। इन परिस्थितियों में संघ के खिलाफ निर्णय लेना जरूरी हो गया था। संघ पर प्रतिबंध लगे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान संघ के लोग सही दिशा में आ जाएंगे, लेकिन जो खबरें मुझे मिल रही हैं, उनसे लगता है कि संघ अपनी नफरत फैलाने वाली राजनीति को नहीं छोड़ना चाहते। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी जयपुर और लोकसभा में कही हुई बातों पर ध्यान दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। नफरत फैलाने वाली राजनीति को छोड़कर आप लोग देश हित के लिए काम करें। मुझे खुशी है कि आपको रिहा कर दिया गया है और उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे।
आप पर लगे प्रतिबंधों की वजह से मुझे संयुक्त प्रांत सरकार के जरिए आपसे संवाद करना पड़ा। आपका पत्र मिलते ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपका सरदार पटेल। सरदार पटेल की लिखी इस चिट्ठी से यह साफ होता है कि वो आरएसएस के विचारों से खुश नहीं थे। लेकिन क्या आज भी भाजपा के विचारों से खुश होते जो आरएसएस के नक्शे कदमों पर चल रही है? ये देश गांधी जी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, भगत सिंह का देश है। इस देश में नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। एक धर्म का देश बनाने वाली सोच भारत की एकता को तोड़ती है। गांधी जी के हत्यारे को महान बताना ही देश के लिए खतरनाक है। भाजपा हिंदुत्व वाली सोच को भुलाकर देश के लिए काम करे, उम्मीद करता हूं। हम लोग स्वीकार करेंगे और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। नेता कमल हसन ने बयान दिया कि नाथूराम गोडसे पहले आतंकवादी थे। आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर आप पे भी आरोप लगते रहे पहले। दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया। आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है।